वादा करती हूँ, सगाई वाले दिन कुछ ऐसा करूंगी कि सुकून कार्तिक को सगाई के बीच से उठा ले जाएगी। लो कार्तिक, लिखो इन पेपर्स पे कि तुम 1200 करोड़ रुपए मुझे और जेकी को दोगे। Come on, seriously आंटी, आपको हम पे इतना भी भरोसा नहीं है? ओह नो स्वीटहार्ट, बहुत भरोसा है तुम पर, लेकिन क्या है ना कि सारे ट्रेट्स तुम्हारे मेरी तरह हैं। कब क्या करोगी, क्या सोचोगी, कोई नहीं बता सकता। सो कम ऑन कार्तिक, चलो साइन करो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। ममता मैडम, बड़े मालिक, हम कल के लिए आप दोनों से माफी मांगने आए हैं। वैसे हमें तो कुछ याद नहीं है, लेकिन शंभू भाई ने हमें बताया। देखो, माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। खैर, बेहतर होगा कि तुम अपने पैर जमीन पर रखो, तभी तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। ऐसे जाओ और कार्तिक और शैलवी की सगाई की तैयारियां करो। गो। हे माता रानी, कल जो हमने हरकत की बस दोबारा ना हो। Hi Komal, how are you? सुकून, सब ठीक है? तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। सुकून, देखो, कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और झेल लिए तुम्हारे नखरे सुकून, बस एक बार ही शादी हो जाने दो, फिर देखना मैं कैसे अपना नखरे दिखाता हूं। जेके, तुम घटिया इंसान हो और तुमने बहुत सारे पाप किए। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम्हें यही सब कुछ
नंद किशोर को बोलना है, जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना, उसे कि तुमने प्रॉमिस नहीं निभाया, तुम पापी हो। ये सब कुछ तुम्हें नंद किशोर को बोलना है। ये लो, नंद किशोर को फोन करो और बुलाओ इसे यहाँ। क्या ये सही होगा? अरे कमाल करते हो। जो इंसान गलत होता है जेके, उसके लिए क्या सही और क्या गलत। लो फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। जेके जरा सोचो, 1200 करोड़ की बात है। कम ऑन जेके, कॉल करो। अरे हमका तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बिटिया को लेने मुंबई जा रहा था, अचानक से हम दोनों को तीरथ पर काहे ले जाने लगा। अरे हेलो नंदू, मैं बोल रहा हूँ तेरा जगदीशवा। जगदीशवा तू? जगदीश भाई साहब, 16 साल बाद तेरी चिट्ठी मिली हमको। अरे ये सब डाक विभाग की वजह से हुआ है नंदू, बहुत गड़बड़ हो गई। और मैं भी यहाँ शहर में आकर यहाँ की जगह ढूंढने खो गया नंदू, मुझे माफ कर दे। किया हुआ वादा मैं भूल गया, मैं वादा नहीं निभा पाया मेरे दोस्त। बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ मैं, बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ। एक बात बताएं जगदीशवा, गुस्सा तो हम बहुत है तुमसे, हमारे साथ साथ अपना पूरा परिवार की भावनाओं के साथ खेला है रे। मानता हूँ, तेरी हर बात मानता हूँ, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। पर जो कुछ भी कहना है ना, मेरे यहाँ सामने आके बोल। बस तू मुंबई आ जाए एक बार, हम मिलकर बात करेंगे। और सुन, भाभी को भी साथ लेकर आना। अभी 2 टिकट फ्लाइट की भेज रहा हूँ तेरे एड्रेस, अभी भेज रहा हूँ मेरे दोस्त। हमारी सुकून है ना, वो भी मुंबई गई है। तू तुझे और आयुष को ढूंढने गई है। हाँ, पर तू उसे बता लो कुछ मत। काहे? हम उसे सरप्राइज देंगे। मुझे उससे माफी भी तो मांगनी है ना, सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं उसका हूँ ना। तो बस एक बार यहाँ आ जा, हम सारी बातें बैठ के करेंगे। ठीक है, तू टिकट भिजवा दे, हमारा सामान तैयार है, हम आते हैं। हो गया अपना काम ममता डार्लिंग। यू आर ब्रिलियंट जेके, यू आर ब्रिलियंट। तुम्हें जेके कहो या जगदीश? दूल्हे राजा, चेहरा क्यों बांधा है? हटाओ इसे, हमें तुम्हारा चेहरा देखना है। ये क्या हो रहा है? ख्यालों से लेकर हकीकत में टिल्लू क्यों टकरा रहा है? सुकून, वो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुझे शेल्वी के लिए कुछ लाना है। नहीं चुलबुल कौशल, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, वो हमें बहुत काम है। एक काम करो, तुम कियारा को अपने साथ ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाने वाली, मुझे पार्लर जाना है। हाँ तो फिर ईरा के साथ चले जाओ। नहीं, मेरा भी नहीं होगा, मुझे भी रेडी होना है। क्या तूफानी तड़का, तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? प्लीज चलो ना। लेकिन हम प्लीज 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 मेरे लिए चल लो। अच्छा ठीक है, चलते हम तुम्हारे साथ, लेकिन पहले हमें तैयार होना पड़ेगा, वरना हमें बाद में वक्त नहीं मिलेगा ना। ये तूफानी तड़का को अचानक से क्या हो गया? इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है?
सुकून, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें मुंबई में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अरे कुछ तो बोलो। अरे नहीं नहीं, तुम ले लो। नहीं नहीं ठीक है। कोई तो बात जरूर है, वरना ये लड़की इतना चुप रहने वालों में से तो नहीं है। बाबूजी, बाबूजी? टिल्लू, अभी हमने हमारे माँ बाबूजी को देखा। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने तो मुझे बताया नहीं। अरे हमें भी नहीं पता कब आए वो। एक काम करो, तुम गाड़ी घुमाओ। अरे जल्दी गाड़ी घुमाओ ना। अरे एक सेकंड सुकून। अरे यार, इस गाड़ी को भी इसी टाइम बंद होना था। क्या? तुम और तुम्हारी गाड़ी? हम खुद ही जाते हैं। अरे सुकून, बाबूजी रुकिए! बाबूजी! बाबूजी! उमा, एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये जगदीश बा हमको सुकून को बताने से मना क्यों कर दिया? आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। जगदीश भाई साहब ऐसा काहे बोले? अरे ऐसे तो हम बाबूजी तक नहीं पहुंच पाएंगे। रुको 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 रुको। अरे हम आपको सब बताते हैं, आप रुकिए तो सही। जल्दी चलो 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 चलो। अरे मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। क्या कर रही है? कौन है तू? अरे आंटी जी आप घबराइए मत, हम चोर उचक्के नहीं है, हमें हमारे बाबूजी तक पहुंचना है। वो रही उनकी ऑटो। पर मैं तुझे नहीं जानती हूँ। कोई बात नहीं, हम हमारे बारे में आपको सब बता देंगे, बस 2 मिनट रुक जाइए आप। अरे गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? नहीं इतनी नहीं आती, लेकिन कोई नहीं, चलाते चलाते सीख जाएंगे। वैसे भी चीजें बहुत जल्दी सीख जाते हैं हम। अरे रुक रुक रुक, मुझे मरना नहीं है, आता थाम। अरे नहीं नहीं, ऐसे हम बीच रास्ते में किसी को छोड़ नहीं सकते। अरे आप टेंशन क्यों ले रही है? कुछ नहीं होगा आपको। ये ना बहुत गलत कर रही है, पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं। आपको मैं पुलिस के हवाले करना है ना, तो कर दीजिए। ठीक है, उससे पहले आपको हमारी कहानी सुननी होगी। वो क्या है ना, हम 20 दिन पहले मुंबई आए। अरे यार, अभी सुकून कहाँ चली गई? क्या करूं क्या करूं? डैड को कॉल करता हूं। हेलो डैड। ठीक है ठीक है। सुकून ने नंद किशोर को कहीं देख लिया। कार्तिक ने उसे रोकने की कोशिश की पर नहीं रोक पाया। वो नंद किशोर के पीछे पीछे चली गई। और अब सुकून का नंबर भी नहीं लग रहा है। तो बस यही है हमारी कहानी। अब इसके बाद भी आपको हम गलत लग रहे हैं ना, तो कर दीजिए पुलिस के हवाले हमें। अरे बाबूजी रुकिए! एक बात मेरी समझ में नहीं आती ममता, तुम हर बात को घुमा फिरा कर ही क्यों करती हो? क्या जरूरत थी तुम्हें नंद किशोर से सब कुछ छुपाने की? अगर अब की बार कोई गड़बड़ हुई ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगी, सिर्फ तुम। ये बात याद रखना। क्या तमाशा है ये? एग्जैक्टली, यही तो है, यही है मेरे प्लान का हेडलाइन, तमाशा। चल भी, तुमने हमारे प्लान के बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया ना? जी आंटी, वो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पर वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो पैसों के लिए पहले किसी और से शादी करे। एग्जैक्टली।
सुना जेके तुमने? अगर काम सीधा सीधा हो ना तो शेल्वी के पेरेंट्स चुप रहने वाले थे क्या? कोहराम मच चुका होता अब तक। इसीलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया है जिसमें सिर्फ तमाशा दिखे उन्हें और शेल्वी के पेरेंट्स को जरा भी शक ना हो। You do one thing, darling. अपने पेरेंट्स को सगाई के लिए इनवाइट करो, ओके? एंड यू माय लव, कार्तिक से कहो कि सब कुछ एज इट इज है, कुछ नहीं बदला है। आई एम ममता कौशल। ममता कौशल अगर प्रॉमिस करती है तो उसे निभाती है। अगर मैंने कहा है ना कि सुकून सगाई के बीचों बीच कार्तिक को लेकर भागेगी तो वो भागेगी। थैंक यू सो मच और सॉरी आपको परेशान करने के लिए। मैं विश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा दूल्हा मिल जाए। सुकून, थैंक यू। सुकून, कैसी है तू? बाऊजी, कमाल है बाऊजी, आप भी। आपको मना किया था नहीं आने से, आप फिर भी आ गए। वो का है नहीं ना? नहीं, ये बहुत गलत बात है। हमने आपसे 30 दिन का वक्त मांगा था ना, वो भी आपने हमें नहीं दिया। अरे थोड़ा तो विश्वास रखते हम पर, थोड़ा विश्वास। क्यों अपने दूल्हे को 30 दिन में ढूंढ लेंगे, लेकिन नहीं, आपको हमारी बात सुननी ही नहीं है। बस कर सुकून, अब हमारी बात सुनो। तुम्हारा दूल्हा मिल गया है। हाँ। मिसेस कौशल, शेल्वी के पेरेंट्स किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं यहाँ पे। और नीचे पंडित जी भी आ गए हैं। बताइए प्लान क्या है, क्योंकि सुकून का कोई अता पता नहीं है और उसका फोन भी मेरी कार में रह गया है। एक मिनट, मैं नंद किशोर को ही फोन कर लेता हूँ। डैड, आप सुकून के पापा को ये जानते हैं? अरे वो सुकून ने ही बताया था मुझे नंद किशोर के बारे में। इनफैक्ट नंबर भी दिया था उसने मुझे। मैं कॉल करता हूँ। बेटा सालों बाद जगदीशवा का फोन है। बहुत रोया और हमसे माफी भी मांगा। हवाई जहाज का टिकट भी वही भेजा है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। बाबूजी, आपसे ये खबर सुनकर ना हमारी सारी शिकायतें दूर हो गई है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम नाचे गाए कि क्या करें। जिसका हमने एक अरसे से इंतजार किया, आज हम उससे मिलने वाले, हम अपने दूल्हे से मिलने वाले। दूल्हे राजा, चेहरा क्यों बांधा है? हटाओ इसे, हमें तुम्हारा चेहरा देखना है। ये क्या हो रहा है? बार बार हमें चुलबुल क्यों दिख रहा है, जबकि हमारे दिल में तो आयुष है। लो, फोन का बैटरी चला गया। हो ना हो ये जगदीशवा का ही फोन होगा। हमको चलना चाहिए। अभी तो रिंग जा रही थी और स्विच ऑफ हो गया फोन। अंकल, आंटी, कार्तिक। हेलो मिस्टर कौशल। हेलो मिस्टर कपूर। बढ़िया बढ़िया। मिसेस कौशल, लास्ट टाइम दादी के एक्सीडेंट की वजह से इन दोनों की रिंग एक्सचेंज होने से रह गई थी।
तो अभी मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन दोनों की रिंग एक्सचेंज कर देते हैं। उसके बाद आप लोग नाच गाना भंगड़ा शंगड़ा जो करना है करते रहिए। जरूर। सुकून कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कार्तिक, अगर आज सुकून टाइम पे नहीं आई ना तो ये सगाई तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। ओम भूर्भुवः स्वः। रुकिए पंडित जी। दादी दादी यहाँ नहीं है, मतलब हमें उनका आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। भले ही वो होश में नहीं है, पर शेल्वी, हम उनके पैर छूने तो जा सकते हैं ना? हाँ, कोर्स दादी का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए, राइट? हाँ हाँ जाओ बेटा, लेके आओ आशीर्वाद। ये बहुत अच्छा रहेगा बेटा, तुम लोगों का लगाव भी है दादी से। अब अच्छे काम की शुरुआत उनके ब्लेसिंग से होगी तो कितनी बढ़िया बात है ना। रुको कार्तिक, पहले भी ये सगाई होते होते रुकी है। मैं नहीं चाहता कि इस बार कोई अड़चन आए। पहले सगाई कर लेते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।